जय हिंद। देखिए, हम आज बात करेंगे इस वीडियो में कि किस प्रकार से मोदी जी के आने के बाद वुमेन एम्पावरमेंट और महिला सशक्तिकरण को लेकर कदम उठाए गए हैं और मोदी जी के आने के बाद गर्ल्स, चाइल्ड और वुमेन के को कह सकते हो कि एम्पावर करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए किस प्रकार से प्रधानमंत्री ने रेड फोर्ट के प्राचीर से क्लेरियन कॉल दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस मंत्र के साथ मोदी जी हमेशा से कार्यरत हैं और प्रयासरत हैं कि किस प्रकार से महिलाओं का सशक्तिकरण किया जाए, किस प्रकार से उसका उत्थान हो। चाहे स्वच्छ भारत अभियान हो, शौचालय को बनवाना हो। एक सिंपल उदाहरण अगर मैं आपको गांव की बताऊं तो पहले एक समय होता था कि गांव में सब लोग जो है लूटा लेके जो है दूर दराज खेतों और खलिहानों में जाते थे शौचालय के लिए। ये महिलाओं की गरिमा को जो है बहुत ठेस पहुँचता था। लेकिन आपने जो है टॉयलेट एक प्रेम कथा सुना ही होगा, पढ़ा ही होगा, देखा ही होगा। तो ठीक उसी प्रकार असलियत भी कमोबेश वैसा ही थी ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करूं तो। अब जो है शौचालय की व्यवस्था मोदी जी के द्वारा करवाए जाने के बाद हर घर में अब जो है लेट्रिन उपलब्ध है। अब गांव में स्वच्छता भी है और गांव में जो कह सकते हैं शौचालय हर घर घर बन गया है, तो लोग अपने शौचालय में जाते हैं, जिससे कि महिलाओं की गरिमा को सम्मान पहुंचता है। ठीक है, महिलाओं की गरिमा को जो है एक प्रकार से और ऊंचा उठाने का प्रयास किया गया, तो यह मोदी सरकार के द्वारा किया गया और मोदी जी की नीतियों के द्वारा किया गया और मोदी जी के सशक्त कह सकते हो वुमेन एम्पावरमेंट पॉलिसी के वजह से किया गया। इसके बाद कई, जैसे अब सिंपल सी एक उदाहरण ले लो, नल जल की व्यवस्था करना। पानी सबसे ज़्यादा उपयोग अगर घर में कोई करती है तो वो कुशल गृहिणी ही करती है, जो हाउस वाइफ होती है वही करती हैं, क्योंकि खाना बनाना उन्हें, कपड़ा खींचना उन्हें, बर्तन धोना उन्हें, घर में साफ़ सफाई करना उन्हें, तो सारी जो है पानी की जो काम होते हैं वो सबसे ज़्यादा महिलाओं के ऊपर बर्डन था। नल जल से योजना आने के बाद जब पानी नल के माध्यम से घरों तक पहुँचने लगे तो महिलाओं को जो इतना परेशानी उठाना पड़ता था, दूर से जाकर पानी लाना पड़ता था, ये सारी समस्याओं से निजात पाया गया। तो वुमेन एम्पावरमेंट के सेक्टर में नल जल योजना किस प्रकार से कारगर साबित हो रहा है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं, इसका मूल्यांकन कर सकते हैं। इसके बाद ऐसे कई न जाने कई ऐसे कह सकते हैं कि नीति जो है मोदी सरकार के द्वारा लाई गई। चाहे आवास योजना हो, आवास योजना में जो कह सकते हो कि जो मेन जिनके नाम पर आवास अलॉट किया जाता है वो महिलाएं ही घर की होती है, उसी को मुखिया बनाया गया है। तो किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है धीरे धीरे समाज में, आप इसकी कल्पना करो कि पहले जो घर वगैरह होता था, संपत्ति और जायदाद होता था, वो पुरुषों के नाम होता था। अब जो है महिलाओं के नाम पे दिया जा रहा है। मोदी जी की कह सकते हो कि कोई भी योजना, फिर पोषण अभियान के तहत कई एक ऐसे न्यूट्रिशियस डाइट की जो कह सकते हो प्रोत्साहन राशि है, वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से जो है महिलाओं के खातों में, जनधन अकाउंट में पहुंच रहा है। तो ऐसे ना जाने कई एक अनगिनत प्रयास मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है, जिससे कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो सके, वुमेन एम्पावरमेंट हो सके, वुमेन के लाइफ को अपलिफ्ट किया जाए। फिर इसी के साथ साथ कई एक ऐसी योजनाएं चलाई जा रही है जिसमें कि वुमेन एजुकेशन और ख़ास करके गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को लेकर जो है एक प्रकार से आप कह सकते हो स्कॉलरशिप की व्यवस्था करना हो, और ना जाने कई एक ऐसी नीतियां जो सेंट्रल गवर्नमेंट और मोदी गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है, ताकि मोदी की जो ब्रांडिंग है गवर्नेंस को लेकर वो और आगे कह सकते हो बढ़ सके। और इनकी मोदी जो है एक प्रकार से अपने आप में ब्रांड है, बेटियों के उत्थान के लिए, बेटियों को पढ़ाने के लिए, उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था करने के लिए, स्वच्छता की व्यवस्था करने के लिए और साथ साथ महिला सशक्तिकरण के लिए। तो हमेशा जो मोदी जी का यह प्रयास था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आने वाले समय में जैसे मोदी जी ने फिर से लाल किला के प्राचीर से ये क्लेरियन कॉल में कहा था कि आने वाले समय में कोई इस देश का बेटा या बेटी जो है अंतरिक्ष में जाएगा, तो वह दिन दूर नहीं कि बेटियां फिर से परचम लहराएगी। चाहे खेल का मैदान हो, अंतरिक्ष का मैदान हो, घर हो, चाहे आप कह सकते हो संसद भवन हो, हर जगह महिलाओं और बेटियों का उत्थान हो, उनकी प्रगति हो, उनका विकास हो। इसके लिए मोदी सरकार हमेशा से प्रयासरत थे, हैं और सदैव रहेंगे। तो यही है मोदी गवर्नेंस की एक प्रकार से मोदी ब्रांड ऑफ गवर्नेंस। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और मोदी जी की बातों को जन जन तक पहुंचाएं। जय हिंद।